का भइल का भइल क्यों रो रही हो? तो मैंने तो अपनी तरफ से बोल ही दिया, अगर मेरे से कोई मेरी बातों को अगर बुरा लगा हो तो। क्यों रो रही हो बताओ? अजीब अफसोस हो रहा है कि क्यों झगड़ा किए थे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 9 बज रहा है और मैं सुबह उठ गया था 7 बजे और मेरे से पहले सभी लोग उठ गए थे। मैं ज़्यादा देर तक सो गया आज। और मौसम जो है बहुत ही तगड़ा धूप है और आज दीदी भी चली जाएंगी पंजाब, उसी की तैयारी में लगी हुई है मम्मी। मम्मी ने बना दिया है बहुत सारा ठेकुआ और अभी हम ही ले जाएंगे छोड़ने, उधर से ही उधर हम अपने घर चले जाएंगे वहाँ पे। तो अभी ऐसे ही बस वेट कर रहे हैं क्योंकि 12 बजे से यहाँ से निकलना है, 3 बजे ट्रेन है। उसके बाद से ट्रेन में बैठा के फिर हम लोग चले जाएंगे घर पे। और बहुत सारा कमेंट आप सब ने किया कि कैसे भी करो, मतलब कि इस चीज़ को ख़त्म करो, झगड़ा लड़ाई को। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसा झगड़ा हो, कुछ भी हो, बट आप लोग कह रहे हैं तो फिर मैं ही कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है ना। और कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। तो मानसी गई है इसमें, पढ़ रही है उसमें। तो जाता रू आज, जा निकलो। ए मम्मी भाई का भइल भाई, का चाहता है तनी कह दे कि अब छोड़ झगड़ा लड़ाई, का झगड़ा लड़ाई में रखल भाई। दादा आइल बानी तब से बोलत नहीं थी, अभी कितना मनाई, एक शब्द नहीं बोली। गुस्सा हम है, अब बोलिए नहीं रही भाई। समझा देता नहीं अच्छा से है कि ना कर के झगड़ा लड़ाई का रखो ना। तू मनावा, हम का मनावा को तो और धूप इतना ज़्यादा निकल गया ना। बस इतना पूछा था नहीं, उतने बता रहा था के कर गलती रही, हमार गलती रही, हम मान लेंगे। तो ये चीज़ वो पहले ही काहे ना मान लो, वही दिन ने वही 1 घंटा में काहे ना मान लो। तो वो बता के जाते हैं कि हम जाता नहीं, इतना टाइम लगी, वो कहने 2 मिनट लगे रहा 1 घंटा। तो बता के ना, पूछ के कहे लो। उहे पूछ के देख रहे हैं, पूछ के जाइए, पूछ के बता के नहीं। यानी कि ऐसे होता है काजल मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये बता के जाना, ऐसा ही करके जाइए। और ऐसे होता है काजल यहाँ पे जाऊँ, ये नहीं चाहिए, बता के जाइए। लेकिन चाहते तो आप यही नहीं बता के जाइए। देख रहे हैं। तो उस अब मत जा, बता के जा, मत देता है। चलिए ना, बता के इसमें अच्छा है, बता के जाओ वो अच्छा है, लेकिन पूछ के जाओ हर एक चीज को लेकर, इसके लिए गुस्सा आता है ना। कहते हैं खिसियाई नहीं, खिसियाई रहते तो हम है जी ना आते हैं, इतना सब ना करते। तो बिना खिसियाई थोड़ा सा दिल दुखी रहो से बात ना कहीं, कुछ दिन बात ना करनी, सब रो लेने गा लेने, सब ठीक हो। हम ना रो, सही से होती है, रो लेंगे गा लेंगे, हल्का हो गया दिल, बात खत्म। वाह रे वाह। तो हम भी तो रोए थे। चले कोनो बात नहीं, जाए दे हम माफी कर दे। देख रहे हैं इतना ज़्यादा, सुबह से मैं जब से उठा हूँ 2 घंटे से, उस टाइम से कोशिश कर रहे हैं, ये नीचे मुड़ी कर ले रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं तो वहाँ से उठ जा रही है। तो देखिए कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ हमारा है, कुछ गलती आपका है। तो इसी तरह से हमेशा सोचना चाहिए कि जब झगड़ा लड़ाई हो उसी टाइम रियलाइज कर लेना चाहिए। नहीं समझते हैं तो मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करी, रोई गाई, अपना भड़ास निकाला, दिल हल्का हो गया, बात खत्म। अगर मेरे को बैठा के समझा दी तो हम नहीं समझते, हम आपको इतना बैठा के समझाते हैं तो आप बोलते हो क्यों चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते हो। अब चिल्लात काहे बनी, वो बात ये इतना रिपीट करते हैं तो रिपीट उसका जवाब दे दोगे तो हम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अब रात में आपके पास आए थे सोने, कैसे डांट दिए थे, खिड़की बंद कर रहे थे। तो ये आई थी
हम हाँ, सो रहे मम्मी हैं, और दीदी एक ही पास सोए थे। हम सो रहे थे, कूलर हम का और पानी मानसी। गिर के। चौकी बहुत छोटा है, ये जाके उस अथी बैठ के और खिड़की बंद कर, खिड़की एक खोले थे, गर्मी हो रहा था और खिड़कियाँ बंद कर रही है। ये वाला खिड़कियाँ बाहर अब से वो हमको भी- लग रहा था कोई देख रहा है, तो मैं डर से ना ऐसे बहम हो जाता था, इसलिए मैं इसको बंद कर रही थी। तो हम नींद में पता ना क्या बोले थे, डांटे फिर थे मैं सर। नीचे जाके सो गई। तो नींद में अब देखो, जगे हुए इंसान से बात नहीं करो और नींद में आके वहाँ सो। तो अब चलो ना, फाइनली झगड़ा खत्म करते हैं आपसे। हम कहाँ रोज तो वादा करो कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर हाँ, करेंगे। इग्नोर कर देंगे। आप सब भी बहुत समझाए, बहुत अच्छा लगा, इग्नोर कर देंगे अब सब चीज़। और ये है हमारी दीदी जी अंगूठे दिए थे, उसको कल छोटा करा के मैं पहनी थी। अगर झगड़ा होता तो इतना रियल वाला, मतलब वो दिल में थोड़ा सा दुख किसी को भी होता है, इतना कुछ होता तो हम आपके साथ इतना दुख में खड़े नहीं होते, इतना सब नहीं करते। सुबह से उठ के सारा लिट्टी खास्ता सब्जी सब कुछ बनाया है। आओ, बाप रे बाप। हटे है सबको देखे मम्मी से बोला, दीदी से बोला, दीदी भी समझा रही थी कि छोड़ो, जाने दो। अब देखिए जड़ वही, बस थोड़ा सा दुख ही रहनी है, इस रोज ना बोला क्यों कि थोड़ा आप सब भी बताए काजल थोड़ा देर शांत रहो, सब समझ में आ जाएगा। तो मैं शांत थी थोड़ा दिन, इसलिए तो देखिए अब घर किसी को दुख नहीं होगा कि रोज कहीं भी चल जाने ना बतावे नहीं। कदल अपना मतलब हमार कसम, हर मुड़ी पे हाथ रखा, अब रखा, हम पूछ ही लिया था। बोली मुड़ी पर हाथ मारा। ना तुम कसम खा के बोला, बोली ना मुड़ी पर हाथ मारा। जब सच है तो कसम खा के बोलना क्या बोली दिक्कत ना रे, बोली। है? झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, इन तीन चीजों को छोड़ के कभी भी बिना बताए कहीं गए? जब गुस्सा में होता हूँ तब मार्केट जाना हो या फिर बाहर निकलना हो या फिर गांव में जाना हो, तो उसके लिए झगड़ा अगर हुआ होता है ना, जैसे गुस्सा में, नाराजगी में, तो कोई किसी से बात नहीं करता। तो नाराजगी हो तब नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि नाराजगी में मैं कैसे कोई बोलेगा? कि नाराजगी तो हम वो दिन खत्म कर दें, तो ओकरा बादे ना कहीं कहीं गई तब खत्म रहो तो ना खत्म कहाँ रही, खत्म रही तो हम रात भर नीचे सूतते, या तू ऊपर सूत के एकदम मस्त कूलर में हवा खाए तू, पूछो ना तू। आ सांप ओकरा बिहाने वाला, उसके बादे वाले दिन में 2 बार सांप निकला था। कौन बार बड़ा था? दीदी। तो ऐसा होता तो ऐसे थोड़ा ना करते हैं। और झगड़ा लड़ाई खत्म तो हम देखिए, हम नाराज होते हैं ना, तो बस 1 मिनट के लिए तुरंत नाराज होंगे, फिर जाएंगे बाहर, थोड़ा सा बैठेंगे, फिर दिमाग शांत हो जाएगा, फिर जाके अपना भूल जाते हैं सब चीज़ें, फिर बोलते हैं कुतूल। अब इनका नाराजगी रहता है, उसके बाद से ये बातें नहीं करेंगे। अगर मान चलो झगड़ा होता है हमारा, तो हम बाहर जाते हैं, फिर आते हैं तो बोलते नहीं कुतूल, तो ये नाराज, ये बोलेगी ही नहीं। और उसके बाद से कुछ ज़्यादा बड़बड़ाऊँ तो डांट देगी, तो ये गलत नहीं। तो बोलल का खातिर तो कल मम्मी बोलत रहे कि काहे इतना बोलता रे, तो बोली ना उ का कहत रही। ठीक है, हम गूंगा हो जा रहे हैं। गूंगा ना, काम के मतलब झगड़ वाली बतिया लेके देखो, ऊपर अगर जा हम रहे। कोई सवाल पूछ रहे हैं ना, काजल की ऐसा काहे करती हो, बोल देती कि अच्छा लगता है, या फिर अब नहीं करूँगी, मतलब 2 में कोई एक जवाब दे दो, मैं चुप, मैं पूछता रहूँगा, ये गुमसुम पूछता रहूँगा, गुमसुम पूछता रहूँगा, गुमसुम। उसके बाद से बोलेगी तो क्या, तो चिल्लात काहे मैंने इतना, लौड़े हम, ऐसे बोलेगी, ये जवाब होता है। तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा ऐसे। छोड़ी उ सब, फिर देखी ना वो फिर वही बार से रिपीट करता है, छोड़ी उ सब। तो हम छोड़ दिल बानी, मतलब हम समझा रहे हैं, आओ हम समझा ही तो रहे हैं कि देखो झगड़ा लड़ाई में कुछ नहीं है, हमेशा मिल के रहना चाहिए। हमारा भी यही जिद था, हम वीडियो में भी यही बताते थे कि बस हम कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं काजल छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चालू कर दे, और झगड़ा लड़ाई बस कुछ ही समय के लिए होता है, उसके बाद, क्योंकि ये तो फिक्स है कि पति पत्नी साथ में ही रहना, हमेशा जाना नहीं है, हमेशा साथ में ही रहना। तो इसमें क्या है, झगड़ा लड़ाई चलो होता है, ठीक है, जब तक गुस्सा है तब तक गुस्सा है, लेकिन जब गुस्सा शांत करने की कोशिश करोगे तब तो, गुस्से पे जो इंसान कंट्रोल कर लेता है वही तो सब दुनिया पे कंट्रोल करेगा। तो दुनिया कंट्रोल करने का मतलब कि हर एक चीज़ पे अपने कंट्रोल काबू कर लेगा। तो यही चीज़ मैं समझाता हूँ हमेशा कि देखो झगड़ा आज हो रहा है, तो जब गुस्सा शांत हो जाए, तो अगर मैं आपको प्यार से बोलूँ काजल, तो आप प्यार से ही रिप्लाई करो। अब मैं बोलता रहूँ, कुछ बोलेगी नहीं, कुछ बोलेगी नहीं, कुछ बोलेगी नहीं, शांत। अब देखो कोई मेरे से बात नहीं करता है ना, और मैं कोऑपरेट कर लेता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं करता है, तो मेरे को और गुस्सा आने लगता है कि यार मैं इतने प्यार से बोल रहा हूँ, ये बोल ही नहीं रही।
बोलेंगे जैसे कहा, ये भोजपुरी भाषा। भोजपुरी में कहा, और ज़्यादा ज़्यादा बोलेगी तो कुछ अपशब्द बोल देगी, फिर उसके बाद से फिर नाराज़गी और चालू। फिर भी मैं सोचता हूँ कि यार अगर नहीं बात करेंगे तो फिर वीडियो कैसे बनेगा, नहीं बोलेंगे तो हमारा काम कैसे होगा, फिर ऐसे में नाराज़गी में किसी का भला होने वाला नहीं है, फिर अपना ही नुकसान है। फिर मैं सोचता हूँ चलो गलती उसका काजल का भी हो, तब भी जाके मैं बोलता हूँ, कोऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ कि चलो कोऑपरेट हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर बार काजल ही मतलब ऐसा करती है, ये भी करते हैं। अरे वो ना मतलब कि हर बार खुद की गलती पे खुद ही नाराज़ हो जाती है, तो ये तो 95% होता है, लेकिन कभी कभी अपना गलती पे एहसास होता है, लेकिन वो भी कितने दिन, 2 दिन से 3 दिन बाद, जब मैं कंटिन्यू खाना छोड़ दूँ, कंटिन्यू नीचे सोने लगूँ। नीचे सुतल बने, यही 2 दिन इसी बार सोए हैं ना, उसके पहले भी 1-2 बार सोए, लेकिन उसी रात को मना ली थी। तो जब गलती होता है तो कभी कभी तुरंत 3 बज रहा, तो बस काहे बाक निमन काहे ना हो, सबके रोता, हम रोनी है 2 दिन। पता है ना क्या कुछ तो संकट आया, जो सब लोग रो ही रहा है, काजल भी रोए, हम भी रोए, छोटा वाला भाई भी रो रहा है, कभी कभी भैया भी रो रहे हैं, सब लोग क्या हो गया है इधर। अब उधर दीदी आई, उनका तबीयत खराब, उनको भी हॉस्पिटल सारा चीज़ करा उरा दिया। आज उनका ट्रेन है जाने के लिए, तब तक भाई का भी वैसा हाल हो गया, फिर उसको भी कराए इधर उधर घूमते घूमते हॉस्पिटल। तो अभी ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें भी अभी महीना दिन 2 महीना लग ही जाएगा, है ना। स्टिल लगा है यहाँ पे कंधे पे, यहाँ पे। तो इधर सारी चीज़ें देखते हुए फिर हम दोनों में इतना झगड़ा, नाराज़गी। एक काम करें, एक बार पंडित जी को बुला कुंडली चेक करा लेते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कहाँ उतना लड़ाई होता था। आप लोग भी देख रहे होंगे, हम लोगों में भी कोई लड़ाई नहीं, सब लोग खुश रहते थे। पता नहीं क्या हो रहा है, हमने की लड़ाई छोड़ी ना, लेकिन ये तो झगड़ा था, लेकिन पति पत्नी का झगड़ा था, लेकिन एक दुख अलग आ रहा है। लेकिन आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था ना, बताओ क्यों बना चाहते, लेकिन हम बहुत बौखला गए रहे। बौखला गए रहो, हमरा का बोला तो कहते रहो का चाहते नहीं, बताओ। हर बार मैं बुला के पूछती रहो का चाहत का बनी साफ सब बताए। कहते मैं चली जाऊँ घर छोड़ के, ऐसे पूछते काहे घर छोड़ के, यानी कि मैं नाराज हो जाऊं तो ये धमकी देंगी मैं चली जाऊं, और ये नाराज हो जाए तो मैं घूमता फिरता हूँ कजौल, ऐसे पीछे से पकड़ूंगा, भाई हाँ दे छोड़ दी, ए का चाहते हैं जी, कहा जी, मतलब ऐसे बात करी अजनबियों जैसे एकदम। तो बस मेरे कहने का मतलब, अगर मेरे से गलती हो तो मैं अपनी गलती को मानूं, आपसे गलती हो आप भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, क्योंकि गलतियां छुपती नहीं है, कितना भी छुपा लो। और वही चीज़ मैं पूछता हूँ, अगर मान के चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कहीं गया कोई काम से, जैसे पिछले वीडियो में एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हॉस्पिटल ही गया था उस दिन, बता रहा हूँ क्लियर। काजल कह रही आओ तो नहीं, जब दीदी को लेके गया था तो कह रही है आओ तो नहीं, हमने बोला कि नहीं अभी हॉस्पिटल में, कह रहे बाक, यही पर खाली गुस्सा वाला ऐसे बोल के, इसीलिए गुस्सा आता है और कट कर दे। कभी कहीं जाता हूँ, जैसे बुकिंग में जाता हूँ, बोलते हैं कि आ गए तो ना अभी यहीं पे है, मतलब यही आदत है, पता गुस्सा वाला, इसी आदत पे तो गुस्सा आता है, अभी तक आई नहीं ना। तो अब आप बताइए, हॉस्पिटल में जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक कैसे आए? तुरंत आ जाएं, तो तुरंत ठीक है, मैं बोलता हूँ कि हाँ चलो जल्दी आ जाऊँगा, तो जल्दी आ जाऊँगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बिना डॉक्टर से चेकअप करा ही चले हैं। तो जल्दी आ जाए, तो जल्दी देख रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रही। हाँ। और बुकिंग में जाता हूँ किसी के यहाँ, उस टाइम भी फ़ोन कर, आम लेके गया था किसी के यहाँ, उस टाइम भी अभी तक वही जवानी, ये कौन बात है, भाग, ऐसे गुस्सा वाला आई रहो खाली खा रहा हूँ। हमको शौक होने लगता है कि कहाँ अब आप बताइए अगर मैं किसी के थ्रू बुकिंग में जा रहा हूँ, वो पैसे दे रहा है, तो वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अपना गाड़ी लेकर अकेले भागाऊंगा उनको छोड़ के। वही चीज़ मैं पूछ रहा था कि एक बात बताओ, मेरी जगह पे आप रहते तो क्या करते? कह रहे कि मैं आ जाती छोड़ के। अरे भाई, तो किसी को पैसे लेकर तुम जा रही हो गाड़ी लेके, तो कैसे छोड़ के आ जाओगे? तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि समझो बात को,
अगर इंसान तो बोल देता है कि हाँ बस जल्दी आ रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ, ऐसा बोल देता है, लेकिन जब तक जो काम से गया है वो काम पूरा ना हो तब तक कैसे आएगा कोई भी? बीच में छोड़ के तो नहीं आएगा। अपना काम हो तो चलो एक तरह से बीच में भी छोड़ के आ जाओ। हम गलत बनी, हम दोस्तों से दूसरे नजर नहीं मिला पावा तो दूसरे के काम से तो चलो हाँ उसके मुताबिक चलना पड़ेगा ना हमें। अगर कुछ पैसे कमा रहा है, कुछ पैसे वो दे रहा है तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ पे और मैं जब घर पे आकर पूछा ना कि काजल मेरे जगह पे आप होती तो क्या करती, पहले तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, फिर बोली क्या चिल्लाते नहीं। फिर मैंने बोला कि बस मेरे को जवाब दे दो, कह रहे हाँ हम छोड़ के आ जाते। तो मेरे को कि यार मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ये, बिल्कुल भी सोचने वाली बात है। अब कितना गलत ठहरा है? हम गलत नहीं ठहरा रहे, बानी हम लोग लाज लागत है दोस्तों, लाज लागत है गलत तरह नहीं ठहरावत। तू गलत नहीं खू, तार थोड़ा सा आदत गलत बा, ओकरे सुधार बस, ठीक है। जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो किसी मतलब मान चलिए अब कुछ कमाना है तो गाड़ी बुकिंग में जाता है तो हम लेके जाते हैं। अगर ऐसे में अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है चिढ़ाने में, आपको भी पता होता है कि हाँ भाई जब काम हो जाएगा तभी आएगा ये इंसान, तो अगर मज़े के लिए ऐसे बोलती हो तो आप बता दो अभी, ताकि इस ऐसे बोलोगी तो हम भी इग्नोर करेंगे इस चीज़ को। डर भी लगता है, कहेंगे वो दिन हम फोन करके एक भी बार नहीं बोलते, घर में 2-2 सांप देखेंगे। तो सांप के लिए तो सांप तो परसों निकला था, उससे पहले कहाँ चीज़ का डर लग रहा था भाई। चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरे में भी थोड़ा बहुत अगर छोटी छोटी गलतियाँ हुई हो, गुस्से में कुछ बोला हूँ तो उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं। और बाकी आज से झगड़ा हमारा हुआ ख़त्म। बस काजल ने बोल दिया है कि इस बार सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो है उसको इग्नोर करके चलेंगी। आप सभी बहुत समझाए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और पूछना अलग बात होता है, बताना अलग बात होता है। तो आज से काजल ने ये बोला है कि बता के जाइएगा, पूछ के मत जाइएगा। नहीं तो पहले तो पूछने जाता काजल यहाँ जाना है, हाँ ना नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगी ऐसे बोलेगी। तो अब जहाँ जाना होगा मेरे को भी अच्छा बुरा में फर्क दिखता है। हाँ, अरे बुकिंग में जाना हो तो क्या अच्छा बुरा? बुकिंग में जाइए, बुकिंग में हमको ये मना कर, तो बुकिंग जब करे से पहले ही मना कर देले, ना मत करी। अब हम लोग को बीच में दिल्ली जाना होगा तो इस बार आप बोलिएगा बुकिंग करेंगे तो थोड़ी बोलेंगे बुकिंग कीजिए। देखो मेरे कहने का मतलब बड़े बड़े चीज़ों में फैसला लिया जाता है दोनों लोग मिलकर, ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई भी बड़ा चीज़ में अगर मेरे को मार्केट जाना हो या फिर बाहर निकलना हो या फिर कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों में, उतना अगर मैं गांव में भी चला जाता हूं तो फ़ोन करके इस तरह से पूछना, ये थोड़ा सा है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेगी आज से, बोली है काजल ने। और बाकी हम भी हमसे भी अगर कोई गलती हुई हो तो हम भी उस चीज़ को सुधारेंगे। तो आप सभी बताइए कमेंट में कुछ चीज़ों हमारे लिए अगर काजल के लिए भी जो हम उसको सुधार के और अच्छी तरह से बन सकते हैं। तो हम लोग तो अभी मतलब मान के चलिए कि एक दूसरे से अभी बात करने लगे और सारी चीज़ें हो गया सॉर्ट आउट। अब अच्छा लग रहा है, नहीं तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था, मैं भी सोए रहता था यहाँ पे। अरे भाई कहाँ घुमा था। तो आप सब बताइएगा दोनों में कुछ कमियां जो भी आप लोगों को देखने को मिला हो तो वो कमियां को हम लोग सुधारेंगे दोनों लोग मिलकर, है ना। और बहुत जल्द जा रहे हैं, मतलब आज जा रहे हैं घर पे, वहाँ पे तो देखते हैं अगर पंडित जी आते हैं तो पंडित जी को बुला के थोड़ा सा दिखवा लेते हैं ना। पिछली बार भी हमको कुंडली वगैरह काजल एक बार बोली थी कि तो देखिए ना ऐसे कभी कभी बोलती है ना कि मतलब कि कभी खूब विस्तार से, जब शाम के टाइम में खूब विस्तार से सोचते हैं, पूछते हैं काजल से, काजल आखिर क्यों, प्यार से पूछ रहा हूँ बताओ ना क्यों। तो कहती पता ना हमरा से काहे हो जाओ, पता ना हमरा गुस्सा आवे लगला काहे। हम बोले थे पंडित जी से एक बार दिखा, तो ये बोलिए कि एक बार पंडित जी से दिखवा लो, क्या पता कुछ इस चीज़ में दोष हो, कुछ गलतियाँ हुई हो हमसे अपने विधि विधान से, है ना। तो वो चीज़ का बोलती है काजल। तो देखते हैं जो भी है। पिछली बार भी एक बार और हुआ था तो मैं उसी टाइम बोली थी पंडित जी से दिखवा लीजिए। तो कथा वगैरह करा, एक मेरे दोस्त भी सजेस्ट किया था। तो अभी घर पे कथा वगैरह भी कराना है, जब काम वाम कंप्लीट हो जाए तो फिर भी एक बार चेक करा लेंगे, पंडित को पूछ लेंगे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, पति पत्नी में इतना लड़ाई क्यों हो रहा है, जो भी है। तो चलिए आप सब सुझाव दीजिएगा एंड हम दोनों की छोटी छोटी जो भी कमियां दिखे आप लोगों को तो बताइए कमेंट में, उस चीज़ को हम सुधार लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एक खुशी का व्लॉग के साथ। और फाइनली हमारा झगड़ा हुआ ख़त्म यहीं पे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि घर पे जाके झगड़ा ख़त्म हो। मैंने हाथ बढ़ाया, काजल ने हाथ थाम लिया, मतलब कोऑपरेट मैंने किया, मेरे तरफ से हुआ सारी चीज़ें। फिर काजल ने भी अपनी तरफ से बहुत कोऑपरेट किया।
लेकिन शुरुआत तो मैंने ही किया। रात खन डांट दे ना मना तो हमसे बोलो वो थोड़ा ना, तो कुछ हो जाके चढ़ के उस पर खिड़की बंद कर रही थी, तो मेरे पास थोड़ा ना आए थे, मेरे से बोलने थोड़ा ना, तो मैं भी जगा था उस टाइम। क्या भाई लो क्या भाई क्यों रो रही हो? अभी मैं मानसी के पास गया था, वहाँ पे आंगनबाड़ी में खाना खा रहे खिचड़ी, उधर से आया तो देख रहा हूँ रो रही। कहाँ है रो तेरे बाप। तो मैंने तो अपनी तरफ से बोल ही दिया, अगर मेरे से कोई मेरी बातों को अगर बुरा लगा हो तो। क्या भाई तो रोआ कहीं बोलो, कुछ नहीं बोलते। क्यों रो रही हो बताओ? अजीब अफसोस हो रहा है कि क्यों झगड़ा किए थे, सारी चीज़ें। तो झगड़ा तो खत्म हो गया, अब तो खुश होने की बात है, तो फिर रोना क्यों? अजीब लग रहा है। हाँ छिप बाप रे। अजीब लग रहा है इनको। मेरी गलती पे मतलब पसंद कुछ क्या बोले। कोई बात नहीं, होता है, छोटा मोटा झगड़ा होता है, लेकिन उस चीज़ को बढ़ाना और शॉर्ट में निपटाना ये हमारे हाथ में होता है। तो इस चीज़ को आगे से हम लोग शॉर्ट में ही निपटाएंगे, बढ़ाना नहीं है ना। और जो हुआ सो हुआ, उसके लिए अगर आप सबको भी कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, है ना। आप लोग से मैं खास करके माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गया है, एक खुशियाँ वाला ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।